The work done by a body on the application of a constant force is the product of the constant force and the distance traveled by the body in the direction of the force. किसी वस्तु पर, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया गया तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेगा या जो भी डिस्टेंस कवर करेगा, तो उस स्टेज पे आप कह सकते हैं कि काम हुआ है। यदि वो डिस्टेंस कवर नहीं करता है, जैसे वो वॉल पे खड़े आप कितना भी धक्का लगाओ वो क्या हो रहा, मूव नहीं हो रहा, तो उसको फिर ये नहीं कहा जाएगा काम हुआ है। तो वर्क डन तभी माना जाता है जब आप फोर्स अप्लाई करने के बाद उसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वही कह रहा है कि इसका आप जो है यूज कीजिए। और उसके बाद कह रहा है कि इन द फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, और उस चीज को W, F और D इसके रिलेशन को एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आप दिखाइए। इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स कौन कौन सा है, W एंड D, एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट। फोर्स F को इन्होंने कांस्टेंट ले लिया है 3 यूनिट। ओके, व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इज 2 यूनिट्स। जब डिस्टेंस 2 यूनिट होगा, फोर्स तो कांस्टेंट हो गया, तो उस स्थिति में कह रहा है कि वर्क डन कितना होगा। वेरीफाई इट प्लॉटिंग इट ऑन द ग्राफ, कह रहा है कि ग्राफ पर प्लॉट करके भी इसको वेरीफाई कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे वर्क डन, क्या दिया है, वर्क डन W दिया है, फोर्स, फोर्स क्या है, F दिया है, और उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड कितना दिया है, D दिया है। इतना समझ में आ गया। अब नाउ वी हैव या वी नो कर लो, वी नो W इज इक्वल टू F इंटू D। इतना समझ में आया। कह रहा है कि F कांस्टेंट है 3 यूनिट, व्हेन F इज इक्वल टू 3 यूनिट्स देन वर्क डन कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू 3 इंटू D मीन W इज इक्वल टू 3D। यही आपका लीनियर इक्वेशन तैयार हो गया, W इज इक्वल टू 3D, ये आपका लीनियर इक्वेशन हो गया। अब क्या कह रहा है, व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड मीन D इज इक्वल टू, डिस्टेंस ट्रेवल D इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, देन वर्क डन क्या होगा, W इज इक्वल टू 3D दिया है, तो D की जगह 3 इंटू 2 आ गया, तो W इज इक्वल टू हो गया 6 यूनिट। ओके, अब इसका कह रहा है ग्राफ प्लॉट करने के लिए, तो चलिए इसका ग्राफ भी प्लॉट कर देते हैं। इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम ये रिलेशन ले लेते हैं, W इज इक्वल टू 3D, D को हम मानेंगे एक्स एक्सिस पर। ओके, इस यहां पर D एज एक्स एक्सिस एंड W एज वाई एक्सिस। ओके, अब इसमें D की वैल्यू मान लिया हमने 1 रखा, तो 1 इंटू 3 वर्क डन 3 हो जाएगा। यदि 2 रखा तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। अब 1,3 कहाँ पर आएगा, ये आपका 1 हो गया, 1 और ये आपका 3, तो 1,3 ये यहाँ पर कहीं आएगा, 1,3 पहला कोऑर्डिनेट आपका ये आएगा। दूसरा 2,6, तो 2,6 2 ये है, और उसके बाद ये 4 5 6 यहाँ कहीं पर आएगा, यहाँ कहीं पर आएगा। तो इस तरह से ये आएगा, ये इस तरह से प्लॉट होके यहाँ कहीं पर आएगा। तो इसको मिलाते हुए जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये कुछ इस तरह से ओरिजिन से होता हुआ निकलेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जब आप उसका डिस्टेंस 2 यूनिट है तो उसका वर्क डन कितना आ रहा है, 6 यूनिट। ग्राफ से भी आ रहा है, ये 2,6 हो जाता है आपका।